पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम्स या रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम किस तरीके से काम करती है, उस पे कितना इंटरेस्ट मिलता है, कौन ये अकाउंट खोल सकता है, कितने समय के लिए अकाउंट खोला जा सकता है, इसमें यदि आपने डिपॉजिट नहीं किया, करना भूल गए तो क्या किस तरह के चार्जेस और पेनल्टी लगते हैं, आप अकाउंट को कब बंद कर सकते हैं, अर्ली बंद करना पड़ा तो क्या है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या है ये पोस्ट ऑफिस की आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम? इसका पूरा नाम है नेशनल सेविंग्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो ये भारत सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपका एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, और इसमें आप बार बार डिपॉजिट करते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट मतलब जैसे एक इनकी मंथली इनकम स्कीम होती है, जिसका मैंने पहले वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो जो मंथली इनकम स्कीम होती है उसमें आप एक लमसम पैसा डालते हैं और हर महीने आपको जो है वो कुछ कुछ उसका ब्याज के फॉर्म में आपको हर महीने मंथली इनकम मिलती है। ये इसका उल्टा है। मान लीजिए आप किसी चीज़ के लिए आप लंबे समय के लिए कुछ सेविंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ घर खरीदना या आपके घर में कोई शादी होने वाली है, उसके लिए आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के पास आप जाके भी खोल सकते हैं या ऑनलाइन भी खोल सकते हैं, और एक स्पेसिफिक अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हैं कि हर महीने में इतना अमाउंट उसमें जमा करता रहूंगा। तो हर महीने आप उतना अमाउंट उसमें जमा करेंगे और ये ओवर द पीरियड जो है ये आपकी एक सेविंग करने की हैबिट को बिल्ड करेगा, और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये एक लमसम अमाउंट आपका बन जाएगा और फिर आप इसे कंप्लीट विड्रॉ कर सकते हैं। ये भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है जिसमें इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 1 जनवरी 2024 से इसका ब्याज जो है वो 6.7% यानी 6.7% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है। इसमें अकाउंट खोलने के लिए आप कम से कम हर महीने 100 रुपए जमा कर सकते हैं, और अधिक से अधिक आप कितना भी अमाउंट जो है वो जमा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपने एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करना है जितना भी आपको कंफर्टेबल हो। अगर 100 रुपए तो 100 रुपए, 500 रुपए तो 500 रुपए, 1000 तो 1000, 1 लाख तो 1 लाख। तो हर महीने आप ये अमाउंट आपको जमा करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ इश्यूज होते हैं, वो भी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये इस स्कीम में आपको हर महीने जमा करना है। तो ये अकाउंट खोलने के लिए आपकी उम्र कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। तो कोई छोटा बच्चा भी जो 10 साल से ज़्यादा का है वो अपने नाम पर भी ये अकाउंट खोल सकता है। कोई एडल्ट है वो अपने नाम पे खोल सकता है, या कोई 10 साल से छोटा बच्चा है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ये अकाउंट खोल सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि ये अकाउंट आप जिस डेट के हिसाब से जहां खोल रहे हैं उस डेट के हिसाब से आपको डिपॉजिट करना है। यानी अगर आपका अकाउंट महीने की 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में खुला है तो आपका हर महीने डिपॉजिट आपको 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में करना है। लेकिन यदि आपका अकाउंट जब आपने खोला है उस दिन तारीख 16 तारीख से लेकर महीने के आखिर तक थी, चाहे वो 30 हो चाहे वो 31 हो, तो आपको हर महीने अपना डिपॉजिट जो है 16 तारीख या उसके बाद में आपको करना है। तो ये आधे महीने का पहले वाला शिफ्ट है और आधे महीने का बाद वाला। अगर आपका अकाउंट पहले में खुला है तो पहले में करना है, बाद वाला खुला है तो बाद में करना है। अब बात करते हैं कि यदि किसी कारणवश आप इसमें पैसा जमा नहीं कर पाए, मान लीजिए किसी महीने में, तो क्या होता है? तो क्या आपका अकाउंट बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं है, आपका अकाउंट चालू रहेगा। लेकिन जब आप अगले महीने जब आप पैसा जमा करने जाएंगे तो पहले आपको पुराने महीने का पैसा जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 1 महीना स्किप कर दिया और मान लीजिए आप सिर्फ 100 रुपए की आरडी कर रहे हैं, तो आपको 100 रुपए की आरडी पे आपको पिछले महीने की पहले आरडी का 100 रुपए भरना पड़ेगा, और उसके ऊपर एक छोटी सी पेनल्टी होती है जो 100, 200, 300 ऐसे 100 के डिनोमिनेशन वाले जो अकाउंट होते हैं उनके ऊपर सिर्फ 1 रुपया होती है, वो आपको भरना है, और उसके बाद आप इस महीने की जो किस्त है वो आप भर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जो है वो अगर आप किस्त देना भूल जाएं तो आप दोबारा उसे जब भी चाहें आप दोबारा 4 महीने के अंदर अंदर आप रिवाइव कर सकते हैं। यदि 4 महीने तक आपने किस्त नहीं भरी तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यूड अकाउंट बन जाता है, और डिसकंटिन्यूड अकाउंट के बाद आपको सिर्फ 2 महीने आपको और मिलते हैं, यानी 6 महीने तक ही आपको टाइम मिलता है उसको रिवाइव करने के लिए। अगर आपने 6 महीने में रिवाइव नहीं किया तो वो परमानेंटली डिसकंटिन्यूड अकाउंट कहलाता है। किसी महीने में यदि आपके पास जितना अमाउंट आपको जमा करना है उससे ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा होता है, मान लीजिए आपने 100 रुपए की हर महीने की आरडी खोल रखी है और उससे ज़्यादा अमाउंट यदि आपके पास जमा करने को हो जाता है, यानी 200 हो जाता है, तो आप आगे की कुछ किस्तें भी एडवांस में भर सकते हैं
और ऐसे आगे की कुछ किस्तें जब आप एडवांस में भरते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। तो मान लीजिए इस तरह से आपने आगे की कुछ किस्तें एडवांस में भर दी, मान लीजिए 6 महीने का आपने एडवांस में भर दिया, तो आपको 100 रुपए वाली जो इंस्टॉलमेंट है उस पे आपको 10 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। और इसी तरह से अगर आपने 1 साल का अगर एडवांस में भर दिया तो आपको 40 रुपए तक का डिस्काउंट इसमें मिलता है। ये रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम्स का एक फायदा और है कि आपको इस पे बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है। और लोन का जो इंटरेस्ट होता है, जो भी आपका आरडी का रेट चल रहा है उससे 2% ऊपर होता है। तो जैसे इस समय आरडी का रेट मान लीजिए 6.7 चल रहा है और आपको लोन लेना है, तो उस आरडी के अगेंस्ट आप 6.7 प्लस 2% यानी कि 8.7 पर आप उससे लोन लिया जा सकता है। इस आरडी अकाउंट की मैच्योरिटी जो है वैसे तो 5 साल होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे 3 साल के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप इसे प्री क्लोज भी कर सकते हैं, यानी आप इसे जल्दी क्लोज भी कर सकते हैं। 5 साल समाप्त होने के बाद अगर आप चाहें तो इसे अगले 5 साल के लिए फिर और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों, यदि आप किसी भी जो है बड़े फॉरेन ट्रैवल, घर में कोई शादी, कुछ घर खरीदना या कोई भी बड़ी चीज़ खरीदने के लिए आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की ये आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। और भी पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स है जो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सबका प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो और भी दूसरी दूसरी स्कीम है, उनके बारे में आप जरूर जानिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।